आज डाल्टनगंज के धरती पे बड़ा पावन दिन है। आज भीष्म नारायण सिंह एक बहुत बड़े नाम उनके जन्मदिन की लोग बधाई देने आए हैं। झारखंड के पलामू के छतरपुर प्रखंड के उदयगढ़ गांव में जन्मे एक रईस परिवार से पढ़ाई लिखाई झारखंड में ही हुआ। मिनिस्टर बने, गवर्नर रहे, भारत सरकार के गवर्नर रहे, जैसा कि हम सब जानते हैं। और व्यक्ति नहीं, अच्छे व्यक्तित्व, अपनी ज़िंदगी में सामाजिक कार्यों में अहम योगदान रहा उनका। पलामू के लिए बहुत सारे कार्य रहे जो सराहनीय हैं। उनके जन्मदिन पे फूल माला अर्पण करने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हमारे मंत्री केन त्रिपाठी जी यहाँ मौजूद रहे, सिविल सर्जन साहब मौजूद रहे। तो आइए हम बात करते हैं। सर, आपको क्लाउडवेव इंडिया पे स्वागत है। जैसा कि आज भीष्म नारायण सिंह जी की जन्मदिन पे सब श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए, उनकी उपलब्धि हम तो बहुत कम जानते हैं, आप जानते हैं, उसको हमारे चैनल के माध्यम से बता सकते। देखिए, अविभाजित बिहार में, वहाँ से अविभाजित बिहार से निकल करके दिल्ली में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर से ले करके तमिलनाडु और कई राज्यों के गवर्नर तक रहने का सौभाग्य सिर्फ और सिर्फ आदरणीय भीष्म नारायण सिंह जी को मिला। जब अविभाजित बिहार में पलामू सबसे पिछड़ा जिला हुआ करता था, उसको कोई जानता नहीं था, तब उन्होंने पलामू की पहचान राष्ट्रीय फलक पर और विश्व स्तर पर दिलाया। पलामू के लोग उनके नेतृत्व के कायल हैं, क्योंकि उन्होंने अपने नेतृत्व की प्रतिभा से हम जैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक का काम किया। उन्होंने उनके, जैसा कि मैंने कहा, उनके मित्र हमारी पार्टी में भले ही इक्का दुक्का राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हो, लेकिन पार्टी में सर्वमान्य नेता थे। हमारी पार्टी में सब लोग माने, और हमारी पार्टी से बढ़ कर के दूसरे दल के जो लोग थे, जो हमारी विचारधारा से भिन्न हैं, उस दल के लोग भी उनके नेतृत्व के कायल थे, उनके विनम्रता के कायल थे, उनके मृदुभाषी होने के कायल थे, और वो लोग भी उनको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते थे। करीब 2 दशकों तक दिल्ली में ऐसा था कि किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसी भी पार्टी का प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री हो, यदि कोई सभा का आयोजन होता था तो उसमें आदरणीय भीष्म नारायण सिंह जी मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि ही होते थे। प्रधानमंत्री कोई हो, यदि प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि पहुंच रहे हैं तो वहाँ विशिष्ट अतिथि पलामू के गौरव भीष्म नारायण सिंह रहते थे। और जहाँ प्रधानमंत्री या बड़े मंत्री पर नहीं हुए तो वहाँ पे यही मुख्य अतिथि हुआ करते थे। तो हर सभाओं में बुलाया जाना, हर कार्यक्रम में हर जाति, हर धर्म, हर विचारधारा के लोगों द्वारा बुलाया जाना, उनकी भारत में लोकप्रियता हम लोगों ने देखी है, हम लोगों ने उनसे सीखा है। हम उनके नेतृत्व के कायल हैं और उनके अनुगामी हैं। आने वाले समय में हम लोग उन्हीं का, हम ही लोग नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ी भी उन्हीं की अनुचर रहेगी, अनुगामी रहेगी। जैसा कि आपने सुना, बहुत कम शब्दों में एक सही बयान मंत्री सर ने किया। अभी हमारे साथ सिविल सर्जन सर हैं, इनसे भी 2 शब्द भीष्म नारायण सिंह जी के लिए। सर, 2 शब्द। जैसा कि हमारे मंत्री जी ने कहा कि अखंडित बिहार में से निकलने के बाद हमारे परम पूज्य दादाजी भीष्म नारायण सिंह जी दिल्ली तक के केंद्रीय नेतृत्व और 2 स्टेट में, तमिलनाडु वगैरह में राज्यपाल रहे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा उनके सम्मान में कि केंद्र में बिहार को किसी ने जाना तो वो हमारे पूज्य दादाजी के चलते ही बिहार को वहाँ जाना गया। उनकी ये बिहार का प्रतिनिधित्व करते थे, बिहार का नेतृत्व करते थे। वो केवल पलामू से बंधे हुए नहीं थे, पलामू के
बासिंदा थे, पलामू के रहने वाले थे, मगर नेतृत्व वो पूरे बिहार का करते थे, रिप्रेजेंटेशन पूरे बिहार का केंद्र में उन्होंने किया है। पूरे बिहार का नेतृत्व किया और बिहार को देश के उच्च स्थान पे देखने का सपना था उनका। अभी हमारे साथ उनके पोते हैं जो उनके नक्शे कदम पे चल के ये कहते हैं मैं उनका साया नहीं, मैं उनका परछाई हूँ। उनके सपने को आगे बढ़ाने का और उसके नक्शे कदम पे चलने का कार्य कर रहे हैं और पलामू वासियों को जो हो सके, समाज के लिए जो हो सके वो करने का काम कर रहे हैं। तो आइए हम मिलते हैं। आपको क्लाउड वेव इंडिया पे स्वागत है। जैसा कि ये सब चीज़ें कुछ समय पहले नहीं देखी जाती थी, जो परंपरा चल रही है, आपने शुरुआत किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हमारे मन में भीष्म नारायण सिंह का एक उज्जवल नाम है, वो हमारे सामने रहे। तो आप उनके साया नहीं परछाई हैं, उसके कदम पे चल के आपने क्या आगे का प्लान किया हुआ है? क्योंकि बड़े सोच वाले नेता थे, बड़े सोच वाले समाज सेवी थे, बड़े सोच वाले इंसान थे, क्या कहना चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि आदरणीय त्रिपाठी जी, मंत्री जी यहाँ उपस्थित होकर गार्जियन के रूप में आके हम लोग जैसे मुझ जैसे युवा को प्रोत्साहन करते हैं। आदरणीय सिविल सर्जन सर यहाँ उपस्थित होकर आशीर्वाद देते हैं। साथ ही साथ मुझ जैसे नौजवान युवा का एक कर्तव्य होता है कि उस सोच और उस विचारधारा को नई पीढ़ी में पुनः उसको जीवित करें, क्योंकि आप समझ सकते हैं और मुझसे ज़्यादा यहाँ जो गार्जियंस बैठे हैं वो ज़्यादा समझेंगे कि पलामू की वो स्थिति क्या रही होगी, जिससे कि एक बालक, एक नौजवान आदमी उठ के देश के पटल पे, देश ही नहीं विदेश में भी पलामू का, झारखंड का और इस देश का नाम उन्होंने मान सम्मान बढ़ाया और देश को बनाने का काम किया है। इसीलिए मेरा यह कहना है कि हमारे जो नौजवान पीढ़ी है, ये मेरा दायित्व बनता है और मेरे साथ जो भी जुड़े हुए हैं उनका दायित्व बनता है कि उस सोच को, उस विचारधारा को बताया जाए, ताकि आगे नौजवान जो भी इस देश का है, देश को बनाने का काम करे, एक सुचारू अनुशंसा की जीवन जीने का काम करे। और जहाँ तक पलामू की बात है तो मैं ये कहूँगा कि पलामू में शिक्षा, स्वास्थ्य, इस सब को बढ़ाने में हम सब सहयोग करें, अपने अपने तरीके से सहयोग करें, नकारात्मक नहीं सकारात्मक रूप से उसको रखें बात को और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। मेरा यही है, यही उनका सोच भी था और उन्होंने जीवन भर यही किया। सकारात्मक तरीके से बात रखा, सकारात्मक तरीके से कार्य करा, उनकी शैली वही रही, जिसके कारण आज सभी पक्षों से, सभी ऑर्गेनाइजेशन में उनका मान सम्मान है। और मैं भी यही उनके आदर्शों को ज़मीन पर उतारना चाहता हूँ, नौजवानों के बीच में बांटना चाहता हूँ, ताकि हमारा पलामू तरक्की करे। एक बड़ा धरोहर भीष्म नारायण सिंह इंटर कॉलेज, जो शिक्षा के नाम पे डाल्टनगंज में बहुत सारे बच्चों को शिक्षा देने का काम की है। जो मुरझाई पेड़ है उसे भी आप सिंचित करने का काम कर रहे हैं, उस मुरझाए पेड़ में फूल उगाने का काम कर रहे हैं। बहुत मुश्किल है पर आपके लिए आसान है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ऊर्जा है, नौजवान हूँ, लेकिन जितने भी गार्जियन यहाँ बैठे हैं उनका मार्गदर्शन परस्पर लेता रहता हूँ। बाबा थे तो आसान रास्ता था, क्योंकि मार्गदर्शन परस्पर मिलता रहता था। अब स्थिति ये है कि जो शिक्षा के क्षेत्र का जो मैंने जिक्र किया, आपने भी अभी बताया, बीएन इंटर कॉलेज हो गया है, लॉ कॉलेज का पुनः यहाँ स्थापना जो मैंने किया, मेरा प्रयास है कि ये तो मूलभूत फंडामेंटल राइट है और हमारे क्षेत्र में जिन जिन चीज़ों का अभाव है, नौजवान ऊर्जा होने के कारण, एक ऊर्जावान व्यक्ति होने के कारण मेरा ये परस्पर प्रयास रहता है कि कम दाम में उच्च शिक्षा देने का प्रयास रहे, साथ ही साथ सकारात्मक रूप से एक इंस्टीट्यूशन को डेवलप करने का प्रयास रहे। इंस्टीट्यूशन में जो लोग काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनका ध्यान रखते हुए और अच्छा पढ़ाई देते हुए कॉलेज को, शिक्षा संस्थान को, चाहे जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से मैं जुड़ूंगा, और ख़ासकर ये तो बाबा के नाम पे ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे दादाजी के नाम पे ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैं इसको चाहूँगा कि ये अच्छा करे और यहाँ से अच्छे पढ़ के उत्तीर्ण हो के अच्छे लड़के निकले और बड़े जगह पे काम करे, देश को बनाने का काम करे। चैलेंजेस तो हर एक जगह आते ही हैं, लेकिन ये है कि उन चैलेंजेस को फेस
करेंगे। और ये फेस करने का जो प्रयास है मेरा, और इसकी सीख मेरे को मेरे बाबा और दादाजी से। भीष्म नारायण सिंह इंटर कॉलेज, मैं भी वहीं का पढ़ा हूँ। और आज माइक लेके मैं इतने बड़े बड़े हस्तियों के सामने बैठा हुआ हूँ, तो वो भीष्म नारायण सिंह इंटर कॉलेज का देन है। और ऐसे ही भीष्म नारायण कॉलेज, इंटर कॉलेज का बहुत सारे जगह हैं, इंडिया के हर कोने में बच्चे होंगे। और ऐसे सोच वाले इंसान, ऐसे सोच वाले युवा को सलाम है, क्योंकि इन्हें शिक्षा को पकड़ा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये लेकर के अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ सकते थे, लेकिन शिक्षा और अगर स्वास्थ्य को आगे लेकर के जो इंसान बढ़ता है, वो समाज के बारे में सोचता है, और सिर्फ उसकी सोच समाज के बढ़ने के लिए होती है। और भी ऐसी ज्ञानवर्धक खबरों को देखने के लिए चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।